हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा जाती है और ये आज द हिंदू न्यूज़पेपर छपा नहीं है, तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज हम डिस्कस करेंगे। आज है 21 अक्टूबर 2025। तो उन्होंने कहा कि वी फॉर ए बेटर क्लाइमेट। बेटर मतलब अच्छा, पहले से बेहतर क्लाइमेट। तो यहाँ पे क्लाइमेट होता है वातावरण, और क्लाइमेट में और एटमॉस्फेयर में बहुत सारा फर्क होता है। एटमॉस्फेयर होता है छोटे टाइम के लिए, क्लाइमेट होता है लंबे टाइम पीरियड के लिए। थोड़ा सा ध्यान रखना आप इन चीज़ों का। तो ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा और आपके मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। फॉर ए बेटर क्लाइमेट, एंथुजियाज्म फॉर नेक्स्ट मंथ COP30 is low, yet the process is still best hope for the action of at the global level. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं। कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग होती है पार्टीज की। पार्टी मेंबर कौन कौन से होते हैं? कंट्री होते हैं। तो COP30 होगी। आपको पता है COP25 जो पेरिस में हुई थी, वहां पे एक बनाया था कि भाई हम सब ना अपना नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन करेंगे, अपने आप से डिसाइड करेंगे कि कितना एमिशन हमें रोकना है, जो पोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में। अब ये सारे देश इकट्ठे होंगे। अब ब्राजील में एक जगह है, वहां पे ये मीटिंग होगी। तो ये कह रहे हैं एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म होता है जोश, जोशीला सिस्टम नहीं रहा है। नेक्स्ट मंथ जो होगी COP30 के लिए इज लो, बहुत कम है। येट द प्रोसेस, फिर भी जो प्रोसेस है ना, स्टिल द बेस्ट होप फॉर द एक्शन एट द ग्लोबल लेवल। विश्व स्तर पर यह है बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट होप आशा है ग्लोबल लेवल पे, विश्व स्तर पर। न्यू डाटा फ्रॉम द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड लेवल पे मेट्रोलॉजिकल होता है रिलेटेड टू दी जो आपका मौसम है। मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिवील्ड कर चुका है दैट कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, CO2 की कंसंट्रेशन है मात्रा, in the atmosphere jumped by a record amount in 2024 to touch a new high। तो इन्होंने कहा कि CO2 की जो कंसंट्रेशन है, इनकी गहनता है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जंप हो गई है। जंप्ड बाई ए रिकॉर्ड अमाउंट इन 2024 टू टच ए न्यू हाई, मतलब एक और ज्यादा वैल्यू पे पहुंच गए हैं 2024 में। 10 ईयर ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट मैंने बताया कि COP25 हुआ था 2015 में। वहां पे नोट ब्रोट एनी सिग्निफिकेंट, वहां पे कहा गया था कि जो विश्व स्तर का टेम्परेचर है प्री इंडस्ट्री लेवल से 1.5 डिग्री तक रखना है, मेंटेन रखना है। तो इन्होंने कहा कि 10 ईयर हो चुके हैं पेरिस एग्रीमेंट को, हैव नोट ब्रोट, ये नहीं लेके आया है एनी सिग्निफिकेंट स्लो डाउन इन द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन ट्रेजेक्ट्री पे। ग्लोबल CO2 एमिशन, विश्व स्तर पर जो CO2 एमिशन हो रहा है ना, हैव एक्चुअली इंक्रीज फ्रॉम अबाउट 39.6 बिलियन टन। तो बिलियन मतलब 100 करोड़, तो 1.4 बिलियन अपनी पॉपुलेशन है, तो 140 करोड़ पॉपुलेशन है ना यहाँ पे। तो ये है गया कि 100 करोड़ तो हो गया 1 बिलियन, तो 39 बिलियन टन से जो पहुंच गया 41 बिलियन टन पर ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में। अंडर डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर द US हैज पुल्ड आउट, वो अपने आप को बाहर खींच लिया ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट वंस अगेन, दोबारा से। वाइल डेवलपिंग कंट्रीज आर इंक्रीजिंगली डिसइल्यूजन्ड विद दिस प्रोसेस। जो डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया और ब्राजील जो भी है, वो डिसइल्यूजन्ड हो गए, उनका भ्रम जो है खत्म हो गया है विद दिस प्रोसेस। नेक्स्ट मंथ COP30 मीटिंग इज बेलम जगह में होगी, ब्राजील में। इज बीइंग हेल्ड मतलब यहाँ पे पैसिव फॉर्मेट होगा कि ये कंडक्ट की जा रही है एट ए टाइम, उस समय पे व्हेन इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म इन दिस एनुअल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस आर एट लो। एनुअल मतलब साल में एक बार होती है कॉन्फ्रेंस, ये लो पे है एंथुजियाज्म। द मीटिंग इज अनलाइकली टू डिलीवर एन आउटकम। आउटकम होता है रिजल्ट। मीटिंग बहुत कम संभावना है कि ये डिलीवर करेगी आउटकम दैट कैन एड्रेस द अर्जेंट नीड्स फॉर एनहांस क्लाइमेट एक्शन इज एनी मीनिंगफुल मैनर। तो इन मीनिंगफुल मैनर में जो टेम्परेचर बढ़ा है उसको, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए शायद ये नहीं कर पाएगी। इवन द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, स्टेटेड जो बताया गया था ऑफ होस्ट्स जो करते हैं, होस्ट मतलब मेजबानी होता है, ब्राजील होस्ट करना है, तो उसको ये इवन द स्टेटेड जो पहले से मतलब डिसाइडेड किया गया ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य है होस्ट द ब्राजील इज टू ट्राई टू कीप द कंट्रीज इन्वेस्टेड इन दिस मल्टीलेटरल प्रोसेस डिस्पाइट दी सेवरल अंडर परफॉर्मेंस। तो ये चाहते हैं कि भाई इंटेक्ट रहें होस्ट कंट्री, और हालांकि बहुत सारे मल्टीलेटरल अलग अलग स्तर पर प्रोसेस चल रहे हैं डिस्पाइट सीवर अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। Yet this is still the only hope for the climate action at the global level। खाली एक यही आशा बची है विश्व स्तर पर।
फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडिया के पर्सपेक्टिव से, पहलू से, पर्सपेक्टिव मतलब इसके नजरिए से, द इंटरेस्ट वुड मेनली बी अराउंड द नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। नेशनली मतलब अपने आप डिसाइड करना, डिटरमाइन करना, कंट्रीब्यूशन क्या हम अपना हिस्सा देंगे, नेशनल एडोप्शन प्लान, या किसको क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको कैसे अडोप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं एडोप्शन प्लान, विच इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज इन द रन अप टू मतलब इस जो टाइम पीरियड में, रन अप टू जो ड्यूरिंग COP30 मीटिंग। NDC विल कंटेन इंडिया क्लाइमेट टारगेट्स फॉर 2025। तो इन्होंने कहा कि NDC विल इसमें सम्मिलित होगा इंडिया का जो क्लाइमेट टारगेट है ना 2035 के लिए, बिल्डिंग अपॉन इट्स प्लेजेस फॉर 2030। जो इन्होंने 2030 तक की कसम खाई थी कि भाई 500 जो गीगावाट है वो अपना रिन्यूएबल एनर्जी से लेंगे, 50% रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे एनर्जी सोर्सेज, ऐसा ऐसा करके। वाइल NAP नेशनल जो प्लान है, India first would have a detailed overview of the adoption measures the country is taking to deal with the climate change। तो उन्होंने कहा कि जो नेशनल पे एक प्लान बनाएंगे जो इंडिया का फर्स्ट है, वुड हैव ए डिटेल ओवरव्यू रहेगा इसमें ऑफ द अडोप्शन, क्या हम तरीका अपनाएंगे, मेजर्स तरीके, तो कंट्री इज टेकिंग टू डील विद द क्लाइमेट चेंज, कंसिडरिंग दी अदर कंट्री मतलब दूसरे कंट्रियों को देखते हुए, इंक्लूडिंग चाइना द वर्ल्ड लार्जेस्ट एमिटर। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट तो चाइना हो गया, हमारा दूसरे पे नंबर आ गया, हम ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। हैव पुट फॉरवर्ड आगे रख दिया है रिलेटिवली मोडेस्ट क्लाइमेट टारगेट इन 2035। मोडेस्ट मतलब मीडियोकर लाइक है, कोई एक्सट्रीम नहीं रखे हैं, कोई कम नहीं रखे हैं, सबने ऐसे से 2035 के लिए रखे हैं। इंडिया ओन NDC आर अनलाइकली टू प्रोमिस एनीथिंग एम्बिशियस। तो एम्बिशियस होता है बिल्कुल आकांक्षाओं से भरा हुआ जिसको इंप्लीमेंट ना किया जा सके। वाइल इंडिया वुड बी जस्टिफाइड, इंडिया जस्टिफाइड रहेगा टू कीप इट्स इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट्स कमेंसरेट होता है उसी अनुपात में विद वट ऑर्डर कंट्री ब्रिंग टू टेबल। मतलब इन्होंने कहा कि इंडिया जस्टिफाइड रहेगा अपने इंटरनेशनल क्लाइमेट जो कमिटमेंट है उनको कमेंसरेट सम्मिलित करेगा विद जो अदर कंट्री हैं जो इसको टेबल पे लाना चाहते हैं, अदर कंट्री सेम वैसे ही हम करेंगे। इट इज इन इट्स ओन इंटरेस्ट, यह इस देश के खुद के इंटरेस्ट में होगा टू बी एग्रेसिव मतलब आक्रामक इन डीलिंग विद द क्लाइमेट क्राइसिस, फास्टर डेवलपमेंट, ज्यादा डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द क्लीन एनर्जी, ज्यादा विकास या डिप्लॉयमेंट होता है काम में लाना क्लीन एनर्जी को, हैज द पोटेंशियल फॉर ए टेक्नोलॉजी लीप फ्रॉग अक्रॉस सेक्टर्स। लीप फ्रॉग होता है वैसे जैसे मेंढक छलांग लगाता है वैसे। तो उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के लिए, जल्दी विकास के लिए, या डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी, या हम जैसे क्लीन एनर्जी लगाना चाहते हैं काम में, हैज द पोटेंशियल, इसमें क्षमता है। टेक्नोलॉजी लीप फ्रॉग, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहिए अक्रॉस सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स के थ्रू, विच इज क्रिटिकल फॉर द इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, वो जो बहुत ही जरूरी है हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इट विल आल्सो एनेबल इंडियन इंडस्ट्री टू बी ग्लोबली कम्पिटिटिव, हमारी इंडस्ट्री कम्पिटिटिव हो जाएगी अगर मान लो इलेक्ट्रिकल में हम अच्छा कर लेंगे तो हमारे व्हीकल अच्छे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे कंपटीशन में आ जाएंगे। एट द सेम टाइम उसी दौरान मिनिमाइजिंग द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वुड बी ए प्री रिक्विजिट फॉर रीचिंग वेयर इंडिया वांट्स टू बी इकोनॉमिकली इन 2024-7। हम 2047 तक डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं तो ये उसमें हमारा बेनिफिट करेगा। क्लाइमेट एक्शन आल्सो ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू सीक लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ, क्लाइमेट के बारे में एक्शन लेना ये ऑफर करता है अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिया के लिए टू सीक लीडरशिप लेने के लिए ग्लोबल साउथ में। इट वाज मेनली विद दिस इंटेंशन, इस उद्देश्य के लिए दैट न्यू दिल्ली हैड क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन लाइक द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसी उद्देश्य से इंडिया ने क्या ISA बनाया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया और फ्रांस से मिलकर गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है, या कोएलिशन संगठन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। देयर फुल पोटेंशियल इज स्टिल टू बी लेवरेज, इनका फुल पोटेंशियल अभी भी फायदा उठाना बाकी है। दिस नीड्स टू बी चेंज क्विकली, इसको जल्दी से चेंज करने की जरूरत है। आई होप आपको समझ में आया होगा और बने रहिए चैनल पे, लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। थैंक यू वेरी मच, बाय।